मैं डॉक्टर सरिता, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, MRM कॉलेज, दरभंगा से हूँ। आज मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में संप्रदायवाद के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा व्यक्त की थी और आज मैं संप्रदायवाद के कारण की चर्चा व्यक्त करती हूँ। संप्रदायवाद के कारण। संप्रदायवाद भारत में एक कोढ़ की भांति फैल रहा है। यह एक जटिल बीमारी है जिसका जितना इलाज किया जा रहा है, मर्ज उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा है। संप्रदायवाद एक सामाजिक बीमारी है, लेकिन इसके कारण मात्र सामाजिक न होकर विविध है। भारत में संप्रदायवाद के कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, ऐतिहासिक कारण। भारत में सांप्रदायिकता के इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाने के फलस्वरूप अतीत में धार्मिक आधार पर अनेक सांप्रदायिक संघर्ष हुए। सांप्रदायिक संघर्षों के फलस्वरूप दो बड़े धार्मिक समूहों के बीच अनेक पूर्वाग्रहों का विकास हुआ। दोनों समूह एक दूसरे को भय और शंका की दृष्टि से देखने लगे। दोनों एक दूसरे को ऐतिहासिक घटनाओं के कारण अविश्वास की दृष्टि से देखते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या और दुश्मनी की भावना इस हद तक उत्पन्न हो गई है कि दोनों के अंदर उत्पन्न तनाव कम होने का नाम ही नहीं लेता है और यदाकदा दोनों में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, सांप्रदायिकता संगठन। भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, जैनों और सिखों इत्यादि धर्मों में सांप्रदायिक संगठन पाए जाते हैं। ये अपने अपने धर्म के मतावलंबियों को संगठित करते हैं और उन्हें दूर के प्रति भड़काते हैं। ये अपने सदस्यों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते हैं और उनके बीच हथियारों के वितरण करते हैं। साथ ही वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झूठी झूठी अफवाहों को फैलाकर अपने सदस्यों को दूर के विरुद्ध भड़काते हैं। 1989 और 80 ईस्वी में संभल, अलीगढ़ और मुरादाबाद के सांप्रदायिक दंगे इन दूषित मनोवृत्तियों के ही परिणाम थे। तीसरा, मनोवैज्ञानिक कारक। अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारक जैसे पारस्परिक अविश्वास भी हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर देते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध एवं पृथक्करण के मनोभाव पाए जाते हैं। हिंदू मुसलमानों के राष्ट्रीय निष्ठा में अविश्वास करते हैं और मुसलमान सदा यह सोचते रहते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं। इस पारस्परिक अविश्वास ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक कट्टरता। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी मुल्ला, मौलवी, महंत, मठाधीश, पादरी इत्यादि अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देते रहते हैं। ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जब अतीत में एक विशेष धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा दूसरे धर्म के अनुयायी की हत्या करने या धर्म परिवर्तन का कार्य को भी एक पुण्य कार्य माना जाता था। ये धार्मिक प्रतिनिधि समय समय पर अन्य धर्मों की आलोचना करके उन्हें अपवित्र बताकर सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक भिन्नता। भारत में सांस्कृतिक भिन्नता
में भी संप्रदायवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों आदि के रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, वेशभूषा, उत्सव और विभिन्न संप्रदायों के बीच उत्सव और त्यौहार मनाने के ढंग अलग अलग हैं। इस सांस्कृतिक भिन्नता के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहती है और विभिन्न संप्रदायों के लोग एक दूसरे को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असामाजिक तत्वों के निहित स्वार्थ। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में विशेष दिलचस्पी रखते हैं। साधारणतया ऐसे लोग दो धार्मिक समूहों में एक दूसरे के विरोध में अफवाहें फैलाते हैं, किसी विशेष त्यौहार अथवा उत्सव के अवसर पर झूठा समाचार फैलाते हैं और एक समूह द्वारा दूसरे समूह के विरोध की जाने वाली तैयारियों का भय दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनैतिक स्वार्थ। भारत में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में वोट की राजनीति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो अथवा लोकसभा का, ग्राम पंचायत का हो अथवा नगर पालिका या नगर निगम का, विभिन्न दलों द्वारा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया जाता है जो क्षेत्र विशेष के सबसे बड़े धार्मिक समूह का सदस्य होता है। साथ ही धर्म के नाम पर मतदाताओं को संगठित किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने धर्म के अनुयायियों की सहानुभूति करने के उद्देश्य से दूसरे धर्मावलंबियों की निंदा और आलोचना की जाती है तथा चुनाव से संबंधित मामूली मतभेदों को सांप्रदायिक झगड़ा का रूप दे दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेरणा से भारत में सन 1931 तथा 1944 के बीच जो सबसे व्यापक संघर्ष हुए थे वे मूलतः उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के ही परिणाम थे। नेक्स्ट पॉइंट, दोषपूर्ण धर्मनिरपेक्षता। निस्संदेह भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किंतु स्वयं धर्मनिरपेक्षता के क्रियान्वयन में कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण भारत में सांप्रदायिक तनाव को प्रोत्साहन मिलता है। धर्मनिरपेक्ष का वास्तविक अर्थ यह है कि किसी भी धर्म के विकास में राज्य किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आएगा और सभी धार्मिक समूहों को स्वतंत्र रूप से अपना विकास करने का समान अवसर प्रदान करेगा। भारत में हिंदुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों के लिए समान विधानों का अभाव है। इन सबों के सामाजिक विधान पृथक पृथक हैं। फलस्वरूप विभिन्न समूहों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दूरी बनी रहती है और सांप्रदायिकता का बढ़ावा प्राप्त होता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि भारत में संप्रदायवाद अनेक कारकों का परिणाम है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो आप लोगों के लिए लाभदायक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। धन्यवाद।